हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारा वाइटी। और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, गर्मी काफ़ी हो रही है। अभी पीछे बरसात हुई थी तो मौसम कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी और गर्मी ने अपना फिर से पकड़ बना ली है। तो गाइस, मैं देखिए यहाँ पर दुकान में बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। तो गर्मी के समय में दुकान पर बैठना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि जो दुकान वाले होते हैं वो ना तो सो पाते हैं, ना समय से खा पाते हैं। बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी होती है दुकान वालों की। तो गाइस, दुकान में बैठे बैठे बहुत ज्यादा नींद आती है। सर्दियों में तो गाइस छोटे दिन होते हैं तो जैसे तैसे करके निकल जाता है, लेकिन जब बात गर्मियों की आती है तो गर्मी के मौसम में दुकान पर पूरा दिन बैठना बहुत मुश्किल होता है। सुबह से शाम तक, मतलब सुबह से रात के 10 बजे तक लगातार बैठना होता है दुकान पर। तो अगर कोई एक व्यक्ति रह जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइस, कभी कभी बैठे बैठे नींद आती है तो फिर थोड़ी सी आंख लगती है, फिर एकदम उड़ जाते हैं। तो इसी तरह से जब पापा बैठते हैं तो वो भी इसी तरह से दुकान में बैठे बैठे सोते रहते हैं, और मुझे भी नींद आती रहती है जो भी होता है दुकान पर। तो इस समय मेरे हस्बैंड दुकान पर हैं, तो मेरे हस्बैंड काफी हद तक कवर कर लेते हैं दुकान पर बैठना, क्योंकि उनकी आदत है बैठना। लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं अगर पूरा दिन बैठ जाती हूँ तो मेरा सर दुखने लग जाता है और मुझे नींद आने लग जाती है। मतलब अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है लगातार बैठे बैठे दुकान में, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। एक ही जगह दुकान में बैठना होता है, और अगर पंखा ना चले, लाइट चली जाए तो बस हालत खराब हो जाती है। तो अभी फिलहाल देखिए पंखा चल रहा है, लेकिन लाइट भी कभी कभी बहुत परेशान करती है यहाँ यूपी में। तो अभी बच्चे भी थोड़ा काम कर रहे हैं दुकान का, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। क्या काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो बताओ? क्या कर रहे हो? गोलू बनाने आते लिफाफे तुझे? हाँ। कैसे बनाते हैं दिखाना। अच्छा। देखिए यहाँ पर बच्चे लिफाफे बना रहे हैं दुकान के लिए। तो आपको पता ही होगा कि जब दुकान में सामान दिया जाता है 5 या 10 रुपए का, तो उसके लिए कागज़ के लिफाफे बनाए जाते हैं। तो लिफाफे बनाने के लिए घर पर ही लेही बनाई जाती है, आटे की, मैदा की लेही होती है, और उससे फिर देखिए लिफाफे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर लेही बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये चिपकी हुई है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो ये लेही है, ये हम मैदा की बनाते हैं, आटे की। और यहाँ पर देखिए बनाने का जो तरीका है वो मैं भी बताती हूँ आपको, किस तरह से लिफाफा बनाया जाता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर लिफाफा बनाने का तरीका देखिए, सार्थक बना रहे हैं। तो यहाँ से पेपर को फोल्ड करना है, और यहाँ साइड से देखिए हम थोड़ी सी लेही लगाएंगे, या फिर आपके पास फेविकोल हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हल्की सी लगानी है, ज्यादा नहीं, हल्की सी लेही लगानी है बिल्कुल। और इसको लाइन से अच्छे से एकदम उंगलियों को दबाते हुए प्रेस करते जाना है, और फिर हम इस पेपर को साइड से मोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मुड़ गया है। अब हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से फोल्ड करना है इसको, दोनों साइडों से इसको फोल्ड किया है। और अब साइडों के किनारे पर भी थोड़ी थोड़ी सी लेही को लगा देंगे। अब नीचे से मोड़ेंगे, लेही लगाएंगे, और ऊपर से इसको जमा देंगे। बेटा खोल कर दिखाना। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरह की ये लिफाफा बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि जो लिफाफा है इस तरह से तैयार हुआ। पीछे की साइड दिखाओ उसको, करके दिखाना, खोल कर दिखाओ। तो गाइस देखिए, इस तरह से ये लिफाफा आपने देखा होगा, बहुत आसान होता है ये बनाना, लेकिन बस काम ऐसा है कि नींद आने लग जाती है। तो गाइस देखिए, नम्रता नहीं कर रही, नम्रता अपनी ड्राइंग करने में लगी है, और यहाँ निस्वार्थ और सार्थक दोनों ही लिफाफे बना रहे हैं। और मुझे भी ये काम थोड़ा बोरिंग सा लगता है, मेरा भी मन नहीं करता है करने का, मुझे भी नींद आने लग जाती है इसको करते करते। तो देखिए, निस्वार्थ को भी बनानी आ गई है। गोलू कब से सीखे लिफाफे बनाने? पिछले साल से। पिछले साल से। तो गए देखिए, पिछले साल से गोलू ने लिफाफे बनाने सीखे हैं, क्योंकि इनके पापा ये काम दे देते हैं, और ये बच्चे अपने पापा का कहना कभी भी नहीं डालते हैं। जब भी इनके पापा इनसे कुछ कहते हैं उसी समय ही करने लग जाते हैं काम। गोलू का दांत दिखाना। तो गाइस देखिए, पहली बार गोलू का दांत उखड़ा है, तो इसका नीचे वाला दांत उखड़ा है। देखिए चूहा ले गया है इसका दांत, अब पता नहीं कब आएगा, कोई गारंटी नहीं है।
कितने लिफाफे बनाए तब से? कहाँ है? ये है नहीं। तो गाइस देखिए बच्चे को अभी ऐसे 5 मिनट करीब हुए हैं और 5 मिनट देखिए काफी लिफाफे बना दिए इन्होंने। बोलो थोड़ा सफाई से बनाया करो, तुम्हारे से अच्छे साफ नहीं बने हैं, सार्थक के अच्छे बने हैं एकदम। तो गाइस देखिए काफी लिफाफे बना दिए हैं बच्चों ने। तो गाइस इधर देखिए मेरे पतिदेव यहाँ पर बोर्ड बना रहे हैं, तार सही कर रहे हैं। प्लास से कर लो, मुंह से काटने लगी पड़ी है। इसमें करंट नहीं आता है, कम आता है। पूरा मैकेनिक बन रहे हो। नया रिमोट पुराना? तो गैस यहाँ पर देखिए मेरे पति ने फ्रिज के लिए बोर्ड बनाया है। दूसरा बोर्ड थोड़ा लंबा पड़ रहा था तो सीढ़ी के ऊपर से करना पड़ता था उसको ऑन ऑफ, लेकिन अब ये फ्रिज के पास ही इन्होंने कर दिया है। तो गैस देखिए यहाँ पर फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं बहुत सारी, तो ये बेचने के लिए हैं, लेकिन बच्चे बड़े शौक से कभी कभी खोल लेते हैं इनको। तो देखिए गोलू राम नाम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, ले आए हैं। कौन सी वाली है ये? स्प्राइट। क्या काम किया आज? थैली बनाई। सार्थक ने ज़्यादा बनाई है। मैंने बनाई। मैं पीऊँगी। मैं तो तुम सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं पीऊँगी। निकल जाएगी निकल जाएगी। अभी ऐसे रहने दो, उसकी गैस निकल जाएगी। हो गई, अब खोल लो, अब नहीं निकलेगी। फिर बन जाएंगे झाग, पर फिर स्वाद नहीं आएगा इसे पीने में, सारी गैस निकल जाएगी। तो गैस से तो अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए बच्चे शोर शराबा करने के बाद, अपना काम ख़त्म करने के बाद तीनों सो चुके हैं। तो दोपहर का समय हो रहा है। तो मैं तो रोज़ खुद चाहती हूँ कि बच्चे रोज़ाना थोड़ी थोड़ी देर सो जाएं, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, हल्ला करते हैं, थोड़ा इनके दिमाग में रेस्ट भी हो जाता है। तो अभी देखिए तीनों सो रहे हैं। इस देखिए यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, तो समय भी 4 बजे का हो गया है। और यहाँ पर देखिए गार्डन में जो घास है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी घास हो रही है। तो ये घास एक साइज़ की नहीं है, देखिए कहीं छोटी है कहीं बड़ी हो रही है। तो इस घास की मुझे कटिंग करनी है। तो मुझे गार्डन में ज़्यादा बड़ी घास अच्छी नहीं लगती गाइस। सबसे पहले हम कपड़े उतारते हैं और उसके बाद गार्डन की घास की कटिंग करते हैं। तो देखते हैं कि शाम तक कितनी घास कटिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कटिंग मैंने अभी सुबह कर भी दी थी। यहाँ से देखिए मैंने स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन बस यहीं तक मैंने कर दी थी। उसके बाद धूप हो गई थी तो मेरा मन नहीं किया था। तो अभी हम गार्डन की घास की भी कटिंग करेंगे। तो पहले हम कपड़ों को उतार लेते हैं गाइस। देखिए लक्ष्मी भी देख रही है कि मुझे बाहर निकाल दें, तो अब मैं लक्ष्मी को बाहर निकाल दूंगी। तो बाहर जो है आंगन में ठंडा हो गया मौसम।
देखिए यहाँ पर हमारा एक अमरूद का पेड़ है और इसमें भर भर कर अमरूद आ रहे हैं भाई, बहुत अमरूद आ रहे हैं। देखिए पूरे पेड़ पर बहुत ज़्यादा अमरूद हैं गाइस, बहुत टेस्टी अमरूद है ये। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो गाय बंधी थी उसका गोबर काफ़ी पड़ा है, तो इसको मैं साफ कर रही हूँ। तो गाइस हमने गाय को बाहर बांध दिया है, उसके नीचे का जो गोबर पड़ा था वो भी साफ़ कर दिया है, चारा भी डाल दिया है। तो अब हम अपने गार्डन की जो घास है उसकी कटिंग करेंगे, वो भी कैंची से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गार्डन में जो घास होती है उसकी कैंची से कटिंग कैसे की जाती है। तो गाइस सबसे पहले तो हमें अपने गार्डन में आराम से चौकड़ी मारकर बैठना है घास के पास, और हमें इस तरह की एक कैंची लेनी है। ये कैंची कपड़े काटने वाली नहीं है, वो मेरी दूसरी सीजर है। ये हमने अलग से एक कैंची बना रखी है जो काफ़ी लंबी है, तो इससे घास काटने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले हम साइडों की घास काटेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसको बराबर कटिंग कर देना है, पूरा बराबर पकड़ना है, ऐसे कटिंग कर देते हैं इसकी। तो गाइस देखिए बिल्कुल बराबर कटिंग हुई। अभी मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। गाइस देखिए मैं आपको इधर से दिखाती हूँ कटिंग करते हुए। तो देखिए कैंची को इस तरह से लेटाना है और जितनी एक बार में कटिंग हो उतनी कैंची मार देनी है। तो देखिए पूरी घास एक बार में हाथ में आ नहीं पाती, तो इसलिए मैं पकड़ पकड़ के काटती हूँ। तो गाइस जिस तरह से नाई बाल काटता है बिल्कुल उसी तरह से सेम हमें गार्डन की घास की कटिंग करनी होती है। बस इस तरह से बराबर कैंची मारते जाना है और जो घास है वो बराबर कट के निकल जाती है। क्योंकि गाइस घास काटने वाली जो मशीन आती है वो लगभग 5-6 हज़ार रुपये की आती है। तो इतने बड़े खर्चे से बचें, और अगर आपके गार्डन में घास है तो इसी प्रकार से हमारी तरह की कैंची से घास काटें, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी घास कट जाती है। साथ ही घास बहुत ही साफ़ होती है, इसको हमारी गाय खा लेती है। तो देखिए गाइस इस प्रकार से आसानी से घास कट रही है, बिल्कुल देखिए हरी भरी घास निकल रही है एकदम। तो गाइस अगर आपको ऐसे बैठकर नहीं काटनी आती है या फिर नहीं काटी जा रही,
तो आप आराम से पटली रखें नीचे और उसके ऊपर बैठकर घास की कटिंग करें। तो गाइस पिछली बार जब हमने घास की कटिंग की थी तो उसको जड़ से साफ कर दिया था, क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं तो वो इस तरह की देखिए ख़राब हो गई थी। इस तरह से जो पत्ता था वो गल चुका था, इसलिए हमने जड़ से इसकी कटिंग की। तो अब उसके बाद ये जड़ से ही हरी हो रही है। तो जितनी जल्दी हम इसको काटेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल हरी भरी रहेगी। इसकी जड़ गलेगी नहीं, जो पत्ते होते हैं वो गलेंगे नहीं, क्योंकि अभी इसमें पत्ते ज़्यादा हुए नहीं हैं, गले नहीं हैं। तो हमने उससे पहले ही इसकी कटिंग कर दी है। तो जो भी अब पत्ते निकल कर आएंगे वो एकदम हरे भरे निकल के आएंगे। तो गाइस देखिए बहुत आराम से घास की कटिंग कर पा रही हूँ मैं। तो बहुत ही सॉफ्ट कोमल एकदम घास निकल रही है। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो रही है। तो गाइस पौधों के पास से इस तरह से निकालना है, और हो सके तो पौधे की जड़ में ना नीचे गहराई करके तब अच्छे से जड़ से ही घास को काटें, क्योंकि पौधा चलता नहीं है। फिर जो हमने देखिए ये लगाया है प्लांट, ये चलेगा नहीं अगर यहाँ पर घास आ जाएगी तो, क्योंकि घास अपने में जकड़ लेती है इन पौधों को। इसमें घास की इतनी पौधे के इतने पास तक तो हमें घास बहुत नीचे करके काटनी है, और यहाँ पर खुदाई करते रहना है, तभी ये पौधे बढ़ते हैं। तो गाइस चारों साइड की हमारी घास की कटिंग हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर देखिए तोरई के पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ से हम आराम से कटिंग करेंगे नीचे से, ताकि पौधा ना कट जाए। और यहाँ पर काफ़ी छोटी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पौधे हैं तो अच्छे से इनकी बढ़वार नहीं होगी। यहाँ पर ये देखिए फूल का पौधा है। गाइस आप देख सकते हैं कि जो गार्डन में घास थी मैंने उसकी कटिंग कर दी है। देखिए चारों साइड से कटिंग हो चुकी है इसकी। तो अब हम इस घास को झाड़ू से इकट्ठा करेंगे। तो गाइस इस घास को उठाकर हम अपनी गाय को डाल देंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट घास है। तो गाइस आज मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए अभी भी हमारे गांव में सिल पर ही मसाला पीसा जाता है। तो देखिए पहले मैं जीरा पीसूँगी, और जीरा पीसने के बाद मैं प्याज और लहसुन डालूँगी। तो साथ में अगर मैं लहसुन प्याज के जीरा पीसती तो जीरा पीस नहीं पाता, वो साबुत रह जाता है। क्योंकि दोस्तों जो सिल का मसाला होता है पिसा हुआ, उसका स्वाद अलग ही रहता है। जो तो गाइस देखिए मसाला पिस चुका है। तो गाइस अब हम सब्जी में तड़का लगा रहे हैं।
बहुत अच्छे से भुन गया है और तेल छोड़ दिया मसाले ने। आता है इतना टेस्टी स्वाद आता है ना। तो गाइस जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो चूल्हे की सब्जी होती है बहुत टेस्टी लगती है खाने में। कभी आप खाकर देखना चूल्हे की सब्जी में कितना आनंद आता है। साथ ही गर्मी के मौसम में खुले वातावरण में बाहर आंगन में बैठकर जब खाना बनाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो गाइस देखिए अंधेरा हो चुका है और सब्जी बन गई है हमारी और आटा भी मैंने बाहर ही गूंद लिया है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्म लगता है रसोई में। तो गाइस देखिए आटा गूंद चुका है तो अब मैं रोटी सेकूंगी। तो देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारी सब्जी बन चुकी है।